नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ये आज का लेक्चर, क्योंकि हम बेसिक 3 लेक्चर कर चुके हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और कहाँ पर कैसा क्या वेरिएशन है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आप देख के किसी भी लोडिंग का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई कैसा होगा। अब ये अलग बात है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें आज समझनी है, तो इन सब चीज़ों को हम सब लोग डिटेल में आज करेंगे। आज का लेक्चर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक लेक्चर्स देख लिए हैं तो आज के लेक्चर में आप सीख जाएंगे कि हम ग्राफ को कैसे देख के बनाएं, क्योंकि यहाँ एक ग्राफ ही तो है। शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक ग्राफ ही है, पर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे किसको हम देख के आंसर कर सकें, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम सब लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, सारे स्टूडेंट तक ये लेक्चर जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देख के पलक झपकाते ही आंसर कर देंगे। बात समझे? तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजा दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार और इजहार भी करें। प्यार है तो इजहार करिए। तो खैर, हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और अपना आज का लेक्चर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ग्राफिकल मेथड से एनालिसिस। क्या एनालिसिस होने वाली है? ग्राफिकल मेथड से एनालिसिस। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, आप ग्राफ देख के ग्राफिकल मेथड से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब बेसिक चीजों पे एक बार रिवीजन मारते हैं, हमें डायमेंशंस पता होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी बीम है, ये आपका लोडेड है। कोई भी बीम, इसमें कोई भी कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे लोडिंग है, इस पे लोडिंग है, एक जनरल लोडिंग है। ये लोडिंग आपको दिया रहेगा कि Wx क्या होगा, Wx आपको दिया रहेगा कि लोडिंग कैसी है। अब इसका कोई एक छोटा सा, जब हम dx एलिमेंट कट किए थे, जब हम dx एलिमेंट कट किए थे तो बीम को थोड़ा जूम करके मोटा सा बनाए। इधर की तरफ v था और इधर की तरफ क्या था, v में थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां पर लोडिंग है Wx और मोमेंट यहां पर m था, तो यहां पर क्या हो गया, मोमेंट m प्लस dm, थोड़ा सा मोमेंट बढ़ गया और सब कुछ पॉजिटिव मान के चल रहा है। तो जब ऐसा था, क्योंकि हमने बेसिक लेक्चर में ऐसा चीज करा रखी, तो इससे निकल के आया था कि Wx इक्वल टू माइनस dB अपान dx। Wx इक्वल टू माइनस dB अपान dx और Vx इक्वल टू आया था, जो Vx है वो आया था dmx अपान क्या है, dx। ये दो बातें केवल निकल के आई थी और ये बात तब थी जब लोडिंग, कोई एक जनरल लोडिंग था। अब सोचिए, अगर ये पॉइंट लोड होता, ये तो आपका डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अगर यहां पर ये Wx के बजाय, ये बातें आप नोट कर लीजिए, पुरानी बातें हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, पुरानी बातें, इसको हम सब लोग कर चुके हैं पहले से। अगर यहीं पर ये पॉइंट लोड होता ऐसे, तो यहां पर जो हम Vx इधर b लेते और यहां क्या लेते, v प्लस dv, और ये पॉइंट लोड क्या है, p। स्मॉल एलिमेंट तो dx ही है ना, छोटा सा टुकड़ा है। तो जब पॉइंट लोड होता, उस सिचुएशन में क्या ये फार्मूला वैलिड होता? क्या ये फार्मूला वैलिड होता? तो सर, पॉइंट लोड के केस में अगर हम देखें तो v, अगर हम इसको बैलेंस करें, सिग्मा fy इक्वल टू बैलेंस करें, सिग्मा fy इक्वल टू बैलेंस करें, तो उस केस में आएगा v ऊपर की तरफ माइनस p माइनस v माइनस db इक्वल टू 0।
माइनस dB माइनस इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि नीचे की तरफ, तो यहां से आएगा dB इक्वल टू माइनस पी, यहां से क्या आएगा dB इक्वल टू माइनस पी। बात समझ में आ, और dB इक्वल टू माइनस पी का मतलब कि यहां अगर पॉइंट लोड पर एक साइड आपका कोई शियर फोर्स V था, एक साइड कोई शियर फोर्स क्या था V था, और दूसरे साइड शियर फोर्स हो गया V प्लस dB, तो जो dB होगा इस लोड के, इस चेंज इन शियर फोर्स, अरे भाई B से V प्लस dB होगा तो चेंज क्या हुआ dV, तो चेंज इन शियर फोर्स उस कंसंट्रेटेड लोड के बराबर होगा, बशर्ते निगेटिव साइड अगर नीचे की तरफ है, ऊपर होता तो पॉजिटिव आता, तो नीचे की तरफ लोड को हम क्या मानते हैं निगेटिव, यहां पे आएगा। तो चेंज इन शियर फोर्स इक्वल टू, पॉइंट लोड के केस में जहां जहां पॉइंट लोड है वहां पर सडन शियर फोर्स ड्रॉप होगा, और शियर फोर्स कितना ड्रॉप होगा उस लोड के बराबर। चेंज इन शियर फोर्स इस पार और उस पार, इस पार और उस पार के शियर फोर्स में अंतर देखेंगे तो P के बराबर होगा। अगर इधर 12 न्यूटन था और ये 6 न्यूटन है तो उधर आपका फिर 6 कम हो जाएगा, तो 6 न्यूटन ही बचेगा। चेंज इन शियर, कंसंट्रेटेड लोड के केस में चेंज इन, सडन चेंज होता है शियर फोर्स डायग्राम, और चेंज इन शियर फोर्स क्या होता है उस लोड के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये सारी चीजें रिवीजन फैक्टर, ये जो फॉर्मूला डेराइव्ड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉर्मूला डेराइव किया गया ये तब है जब आपके इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो। कंसंट्रेटेड लोड के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड में आपका सडन ड्रॉप होगा, उस केस में dV/dx की मैटर नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, पुराना रिवीजन पैकेज था। आइए अब हम सब लोग ध्यान से उस बातों को देखेंगे। W इक्वल टू माइनस dB/dx, और ऐसे आपका आया Vx इक्वल टू dm/dx। तो किसी भी सेक्शन पर लोडिंग ऑन एनी सेक्शन, लोडिंग W क्या है लोडिंग, तो लोडिंग की इंटेंसिटी, एक्चुअल में यहां लोड इंटेंसिटी लिखें, लोड इंटेंसिटी ऑन एनी सेक्शन इक्वल टू निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ध्यान समझ में आई, ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो हमने क्या बोला आपसे, लोडिंग ऑन एनी सेक्शन इक्वल टू निगेटिव स्लोप ऑफ V और X का ग्राफ ही जो आपका है वही आपका शियर फोर्स डायग्राम। V यहां पे क्या है शियर फोर्स, ये आपको हम बेसिक लेक्चर में करा चुके हैं। तो V आपका शियर फोर्स और X के बीच का ग्राफ ही शियर फोर्स डायग्राम होता है। तो ये कई बार आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप का निगेटिव लोड इंटेंसिटी होता है, कभी कभी निगेटिव नहीं मेंशन करता है, तो वैल्यू वाइज सेम होगा, वैल्यू वाइज। तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप वैल्यू वाइज लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है। ऐसे अगर हम बात करें तो ऐसी सिचुएशन में ये पहली बात हुई, ये पहला, आज के लेक्चर में ढेर सारी बातें होंगी। इसके बाद ये क्या है M और X के ग्राफ का स्लोप, तो M एंड X, इसका मतलब क्या हुआ BMD, M और X मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो होगा, वो क्या कहलाएगा, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा शियर फोर्स के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो होता है वो उस सेक्शन पर, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ बना तो इस BMD बना, अब यहां का जो स्लोप है वहां पे बीम के शियर फोर्स के बराबर होगा।
हर जगह जो स्लोप बदलेगा, स्लोप का मान ही उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो होगा वो शियर फोर्स के बराबर होगा। तो ये दो बातें हमने बताई। पहला हमने क्या बताया, द स्लोप नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू द लोड इंटेंसिटी एंड द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम सब लोग जैसे मान लीजिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए सिंपल सा बात है कि हमारा लोडिंग जो है, जो हमारा लोडिंग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे लोडिंग जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर बांटा हुआ। इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जो लोड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब अगर लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इसका कुछ मान जो होगा वो कांस्टेंट होगा। उसका मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर 12 किलो न्यूटन तो 12 कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है और ये होता क्या है, ये होता है -dB/dx। किसी भी सेक्शन पर जाइए और ये अगर कांस्टेंट है मतलब शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है। मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, निगेटिव है। ठीक है, जो भी वैल्यू है, अगर 12 है तो इसका स्लोप -12 होगा। इसका स्लोप क्या होगा, -12। शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट होता है मतलब इस सिचुएशन में। और अगर शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में आपका किसका स्लोप कांस्टेंट होता है, किसका स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस समय जो एसएफडी बनेगा इसका स्लोप कांस्टेंट होगा और स्लोप जब कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ध्यान रखिए, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे तिरछी लाइन कोई कैसे बनेगा वो हम नहीं जानते, देखेंगे कभी। ठीक है, अभी आप बने तो खैर आप इतना तो जान गए ना कि जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा उस समय आपका ये कांस्टेंट होगा, मतलब शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट होगा, उस समय ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा शियर फोर्स डायग्राम। अब इसी में एक और बात, 2-3 बातें और भी हम आपको एक साथ रिवाइज नोट करते रहिएगा। ये यहां से ये हम बेसिक लेक्चर में भी बता चुके हैं, बेसिक लेक्चर 1-2 आप देखिए तो आपको मजा आएगा। dV/dx और ऐसे आपका आया Vx = dm/dx। अब एक बात ध्यान रखिए, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो क्या होगा, ऑर्डर होगा, उससे एक कम इसका ऑर्डर होगा, उससे एक क्या होगा, कम होगा। अरे भाई जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ऑर्डर कम होता है, क्योंकि आपको पता है d/dx × x⁴n = nx⁴n-1 होता है। बात समझ में आ रही, तो x⁴n = nx⁴1। तो अगर ये ऑर्डर 3 है तो ये आएगा 2, अगर ये ऑर्डर 2 है तो ये आएगा 1, अगर ये ऑर्डर 1 है तो आएगा 0। ऑर्डर क्या होगा, 0, किसी के पावर 0 मतलब 1, वो कांस्टेंट होगा। इतनी बात समझ में आए, तो डिफरेंशिएट करने से एक ऑर्डर कम होता है, ये आपको हमने बेसिक लेक्चर में बताया। तो शियर फोर्स डायग्राम से एक ऑर्डर कम, शियर फोर्स डायग्राम से एक ऑर्डर कम, इसको आप नोट करके रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बेंडिंग मोमेंट पहले लिख रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, शियर फोर्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, शियर फोर्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लोड इंटेंसिटी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लोड इंटेंसिटी।
तो इससे एक ऑर्डर कम इधर होगा और इससे एक ऑर्डर कम इधर होगा, -1 ऑर्डर, -1 ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर का बढ़ते क्रम है। ये क्या है? ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ध्यान रखिएगा, लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में सबसे कम ऑर्डर इसका है, इसके बाद शियर फोर्स, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट। अब ध्यान से अब क्वेश्चंस का आंसर करिए, आप खुद भी करें। क्या हमने बोला कि अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक है, ये क्या है? पैराबोलिक है। कई बार पूछा जाता है, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सेकेंड ऑर्डर, पैराबोलिक का मतलब सेकेंड ऑर्डर, अरे भैया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देखा था ना, तो यही पैराबोला का इक्वेशन, या x इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसमें ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या? 2। तो जितने सेकेंड ऑर्डर क्या कहलाएंगे? पैराबोलिक। और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक है तो शियर फोर्स आपका क्या होगा? लीनियर होगा। शियर फोर्स आपका क्या होगा? लीनियर होगा। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक है तो इससे एक ऑर्डर कम, मतलब ये 2 था तो लीनियर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। ये मतलब x की पावर 1 रहेगा और ये x की पावर क्या है? 2। और इसका डिफरेंस ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट। x की पावर क्या हो गया? 0। अब इसका उल्टा ध्यान सुनिए, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका लीनियर होगा और लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। और लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। तो अब इसका उल्टा, कि अगर लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो तो शियर फोर्स फर्स्ट ऑर्डर होगा और बेंडिंग मोमेंट आपका पैराबोलिक होगा। शियर फोर्स आपका लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट आपका पैराबोलिक होगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे अगर आपसे कहा जाए, फिर से इसमें इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए, ठीक है? अब इस पे हम फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे कहें कि लोड इंटेंसिटी आपकी लीनियर है, लोड इंटेंसिटी क्या है? लीनियर है। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो बीम पर लोडिंग है, जो बीम पर कहीं भी आपको लोडिंग मिले, ऐसे मिले, ऐसी लोडिंग है, ऐसी लोडिंग है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर लोड इंटेंसिटी क्या है? ऐसे है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, लोड इंटेंसिटी आपकी, ये दोनों केसेस ऐसे, मतलब अब इसको 2-3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर से बोलते हैं। अगर आपकी लोड इंटेंसिटी लीनियर है, या कभी कभी बोला जाता है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, या कभी कभी बोला जाता है कि जो लोडिंग है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, या कभी, तो सारी चीजें एक ही हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इसलिए समझदारी। तो अगर लोड इंटेंसिटी लीनियर है, लीनियर का मतलब कि लोड पहले 0 था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो भी लीनियरली बढ़ रहा है। लोड इंटेंसिटी लीनियर है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, या आपका लोडिंग जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है, या जो आपका लोडिंग जो है इसमें भी वेरिएशन लीनियर ही है। अगर आपका लोडिंग जो है वो ट्रेपेजियम शेप का है, ये सारी बातें एक है। अगर आपकी लोडिंग ट्रेपेजियम शेप का है तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? तो आप खुद ही कहोगे सर शियर फोर्स डायग्राम जो होगा, अगर ये लीनियर है तो इससे एक ऑर्डर ज्यादा होगा। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? पैराबोलिक होगा। शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? पैराबोलिक होगा।
पास है। जो इसका एसएफडी बनेगा वो पैराबोला बनेगा, जो भी बने हमें नहीं समझ में आ रहा, पर ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो CF4 डायग्राम इस सिचुएशन में पैराबोलिक होगा। अब अगला, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा। आपसे पूछा गया कि बीएमडी कैसा होगा, तो बीएमडी कैसा होगा इस पर हम सब लोग बात कर लेते हैं। अगर आपका लीनियर, अब इसको रट लीजिएगा एकदम, अगर आपका लोडिंग लीनियर है, लोडिंग क्या है, लीनियर है, तो एसएफडी पैराबोलिक होगा, और इससे एक ऑर्डर ज्यादा तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा, बीएमडी जो होगा वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। बेंडिंग क्या होगा, क्यूबिक होगा। ये केस नोट कर लीजिएगा। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में या फिर लीनियर लोड इंटेंसिटी के केस में CF4 डायग्राम पैराबोलिक और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक होता है। नोट कर लेंगे। अब इसी में मान लीजिए कि एक कांस्टेंट लोड की बात आ जाए, एक पहला हो गया है, पहला केस। दूसरा केस हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपका पॉइंट लोड हो, पॉइंट लोड हो, ध्यान रखिए पॉइंट लोड कहीं एक ही जगह तो होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा नहीं, ऐसे बीच में है या कहीं पर पॉइंट लोड हो। तो अब यहां पे लोड इंटेंसिटी क्या है, पॉइंट लोड के केस में लोड इंटेंसिटी क्या है, तो आप कहोगे सर लोडिंग है ही नहीं, लोड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। लोडिंग है ही नहीं तो लोड इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो। बात समझ में आ रही। तो अगर पॉइंट लोड है तो लोड इंटेंसिटी जीरो। अब अगर लोड इंटेंसिटी जीरो मतलब क्या है कि कोई लोड ही नहीं है, और लोड इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब कि CF4 डायग्राम का जो स्लोप है वो जीरो है। और CF4 डायग्राम का स्लोप जीरो होने का क्या मतलब, इसका स्लोप ये जीरो है, ये dV/dx क्या है, जीरो है। और स्लोप जब जीरो होगा उस समय वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उस समय एसएफडी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उस समय एसएफडी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब इसका कभी आप एसएफडी बनाएंगे तो ऐसे एसएफडी बने, हर जगह क्या होगा, CF4 डायग्राम कांस्टेंट होगा। ध्यान रखिए, जब आपका पॉइंट लोड होगा CF4 डायग्राम कांस्टेंट होगा, मतलब CF4 डायग्राम का शेप जो होगा वो रेक्टेंगल होगा। तो पॉइंट लोड के केस में CF4 डायग्राम का शेप रेक्टेंगल होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। CF4 डायग्राम का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। अब अगर CF4 डायग्राम कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, सर CF4 डायग्राम अगर कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उससे एक ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बीएमडी क्या होगा, बीएमडी आपका क्या होगा, लीनियर होगा। बीएमडी आपका क्या होगा, लीनियर होगा। बीएमडी आपका लीनियर होगा। तो बीएमडी अगर बीएमडी अगर लीनियर है तो लीनियर कैसे बनाएंगे, तो लीनियर ऐसे बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। तो बीएमडी आपका क्या होगा, लीनियर। कब बीएमडी लीनियर होगा, कांस्टेंट पॉइंट लोडिंग के केस में CF4 डायग्राम कांस्टेंट होगा और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर। और लीनियर के मतलब क्या, शेप जो होगा वो शेप क्या होगा, शेप आपका ट्रायंगल होगा। शेप आपका क्या होगा, ट्रायंगल होगा। बात समझ में आ रही है। तो दो केसेस हमने करा, एक पॉइंट लोड के केस में शेप कैसा होगा, ट्रायंगल, और फिर यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड के केस में कैसा शेप होगा, आपने बताया कि उसका शेप उस समय क्यूबिक हो, एक एक ऑर्डर ज्यादा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि पॉइंट लोड के केस में एसएफडी कांस्टेंट होता है, CF4 डायग्राम कांस्टेंट होता है मतलब रेक्टेंगल शेप का होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होता है और ट्रायंगल शेप का होता है। बात समझ में आ रही, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट केस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मान लीजिए ऐसे आपका बटा हुआ लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर है तो इसका क्या मतलब है कि जो लोड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट। लोड इंटेंसिटी, लोड की तीव्रता क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो उस समय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि यही तो होता है, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट, और उस केस में जो शियर फोर्स डायग्राम होगा, बताइए कांस्टेंट स्लोप कौन होता है, लीनियर होगा। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब ये x की पावर 0 है, तो ये क्या होगा, x की पावर 1 होगा, एक ऑर्डर ज्यादा होगा। तो उस समय आपका SFD जो होगा वो लीनियर होगा, जो आपका SFD होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, SFD लीनियर होने का मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और जब लीनियर होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा इसका शेप कैसा होगा, उस समय ट्रायंगल होगा, उस समय इसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगल। तो अब ध्यान ये भी आपको याद कर लेना, एक बार समझ लीजिए तो कितना रटोगे यार। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, जहां भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा वहां पर शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होगा, शियर फोर्स डायग्राम का शेप ट्रायंगुलर होगा। शियर फोर्स डायग्राम का शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। अब कोई कह रहा बेंडिंग मोमेंट बताओ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इससे भी एक ऑर्डर ज्यादा, मतलब x की पावर क्या होगा 2, तो ये क्या होगा, पैराबोलिक। ये क्या होगा, पैराबोलिक। तो उस समय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक होगा। इस शेप में क्या होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पैराबोलिक। बात समझ में आ रही। अब बताइए बीचों बीच में अगर शियर फोर्स 0 है, अगर शियर फोर्स बीचों बीच में 0 है, तो शियर फोर्स 0 होने का मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप 0 है। तो एकदम मिड सेक्शन पर इसका स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप 0 होने का मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ही टेंजेंट होगा। तो एकदम बीचों बीच में स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और सब जगह स्लोप कुछ होगा। अभी ऐसे हमने क्यों बना दिया, पैराबोला तो और होते हैं। तो अभी पहले पॉजिटिव धीरे धीरे घट रहा है, तो पहले स्लोप कुछ है। स्लोप कौन बताता है भाई, टेंजेंट का एक्स एक्सिस से बना कोण, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बने कोण का टेंजेंट। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको भी आप ध्यान से देखें, स्लोप धीरे धीरे घट के 0 हो रहा है और फिर स्लोप निगेटिव हो रहा है, क्योंकि यहां पर अधिक कोण बन रहा है। यहां पे क्या बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। तो इस समय स्लोप आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे निगेटिव होता जा रहा है। बात समझ में आ रही। तो क्या क्या हमने बताया कि पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होता है, रेक्टेंगल होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल होता है, पहली बात। दूसरा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है और शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप आपका कांस्टेंट होता है। मतलब शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होता है। ऐसे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में शियर फोर्स डायग्राम आपका पैराबोलिक होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्यूबिक होता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। तो अब हम सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कोई एक लोडिंग दिया गया, कोई एक ऐसे आपका डायग्राम है, बड़ी सी बीम है,
बड़ी सी बीम है, यहां पर आपको एक ऐसे पॉइंट लोड है, बीच में कुछ दूर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ऐसे बना है। इसका एसएफडी बनाइए, इसका हम क्या बनाए, शियर फोर्स डायग्राम बनाए। वैल्यू पर नहीं जा रहे हैं भाई, वैल्यू में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वैल्यू देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे नीचे ऐसे लाइन खींच लीजिए जहां जहां डिसकंटिन्यूटीज हो, ऐसे। अब हमें शियर फोर्स डायग्राम मान लीजिए बनाना है, इसका क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो ध्यान रखिए यहां पर लोडिंग कुछ नहीं है, तो यहां पर जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो कांस्टेंट, यहां पर कोई लोडिंग तो नहीं है ना, जीरो है। लोडिंग क्या है, यहां पे लोडिंग क्या है, जीरो। लोडिंग आपका यहां पर जीरो है, तो यहां पर शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, कांस्टेंट हो। और फिर अचानक सा शियर फोर्स डायग्राम आपका इस लोड, मान लीजिए लोड P है, तो इस P के बराबर ये चेंज होगा। पॉइंट लोड के केस में सडन ड्रॉप हो, मतलब सडन चेंज होगा। फिर बीच में कोई लोड नहीं, फिर बीच में कोई लोड नहीं है, तो जब बीच में फिर लोड नहीं है तो फिर आपका शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट रहेगा। और फिर लोडिंग है, लोडिंग क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब लोड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है। शियर फोर्स डायग्राम का क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, और ये क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर बना दिया इससे, फिर आगे कोई लोड नहीं, फिर ऐसे ही कांस्टेंट हो गया, बन गया। कितना आसान था, यहां कोई लोडिंग नहीं थी तो पहले कुछ कांस्टेंट वैल्यू, वो रिएक्शन के बराबर होगा जब वैल्यू दिया जाएगा, और उसके बाद सडन पी का जंप होगा, फिर कांस्टेंट, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर होगा, और लीनियरली घटेगा क्योंकि इसका स्लोप घट रहा है, मतलब स्लोप तो कांस्टेंट है पर वैल्यू घटेगी, और फिर आगे चल के क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब इसी का मान लीजिए किसी ने कहा नहीं नहीं हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी का हमें क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बना लो भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी के जस्ट नीचे बनाइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर वही डिसकंटिन्यूटी, फिर वही डिसकंटिन्यूटी, इधर एक्स, शियर फोर्स कांस्टेंट है, इससे एक ऑर्डर ज्यादा ये होता है। तो शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लीनियर होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लीनियर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। ये x की पावर अगर जीरो है, ये x की पावर क्या है, जीरो है, तो ये x की पावर 1 होगा। फिर कांस्टेंट ही है पर निगेटिव है, तो अब स्लोप आपका, पहले स्लोप क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्सिस के साथ क्या बना रहा था, पॉजिटिव न्यून कोण बना रहा था, और tan न्यून कोण पॉजिटिव होता है। फिर ये निगेटिव, तो अब ये अधिक कोण जो बनाएगा वो क्या होगा, निगेटिव स्लोप का, फिर एक कुछ घट गया ऐसा। अब अगर ये देखें, ये आपका क्या है, लीनियर, ये आपका क्या है, लीनियर, तो इस सिचुएशन में आपके पास ये क्या होगा, पैराबोलिक। ये क्या होगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्या होगा यहां पर, तो सर यहां पे तो क्लियर है कि पैराबोलिक होगा, कोई इसमें बट है ही नहीं, यहां पर ये चीजें पैराबोलिक होने वाली है। पर पैराबोला तो कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे पैराबोला ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अरे भाई पैराबोला ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। तो अब इसमें देखेंगे, क्योंकि इसका स्लोप ही ये है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ही शियर फोर्स डायग्राम होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ही क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम होता है। ये आप शियर फोर्स की वैल्यू होती है, सॉरी। अब यहां पर अगर देखें तो हर जगह स्लोप तो कांस्टेंट, मतलब बदल रहा है, लीनियरली बदल रहा है, पर पहले कुछ निगेटिव था, अब और निगेटिव हो, पहले कुछ निगेटिव था अब और निगेटिव हो गया। तो अब बताइए ऐसे कुछ वैल्यू होगी कि पहले भी निगेटिव था, स्लोप जीरो मत करिएगा,
पहले भी यहां पर कुछ स्लोप था, अब और स्लोप निगेटिव हो गया। तो स्लोप अब और निगेटिव हो गया, उस समय ये ऐसे पैराबोला बनेगा। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, फिर से साफ सुथरा बना दे रहे हैं। तो ये आपका स्लोप होगा ऐसे, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, पर ये आपका पैराबोलिक होगा, ये जरूर आप मेंशन कर दीजिए। जैसे डायग्राम ना पूरा बनाए तो आप लिख दे कि भैया हमें पता है ये जो वैल्यू है ये पैराबोलिक है, ये क्या है, पैराबोलिक है, और ये क्या है, लीनियर। तो ये आपका पैराबोलिक है, ऐसे लिख दे। और फिर क्या है, फिर ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो फिर ये क्या होगा, लीनियर होगा। ऐसे आके लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लास्ट में यहां पर आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस, तो यहां पर भी ये क्या होगा, लीनियर होगा। कैसे लीनियर होगा सर, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है। और किसका स्लोप कांस्टेंट होता है, लीनियर का। ये पैराबोलिक और ये भी दोनों क्या हैं, ये दोनों भी क्या हैं, लीनियर। ये दोनों भी क्या हैं, लीनियर। बात समझ है। तो मतलब हम आपको लोडिंग देख के भी ग्राफ को ड्रॉ किया जा सकता है। लोडिंग अगर यहां पे कोई नहीं था तो ये कांस्टेंट था, और ये कांस्टेंट था तो ये लीनियर हो गया। यहां फिर बीच में कांस्टेंट था, लीनियर हो गया, निगेटिव हो गया, वो स्लोप निगेटिव हुआ। ये आपका लीनियर था तो ये पैराबोलिक हो गया, ये कांस्टेंट था फिर ये लीनियर हो गया। तो आप कहीं भी देखें एक एक ऑर्डर बढ़ रहा है। तो ऐसे आप देख के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकल मेथड से देख के अभी हम सिर्फ स्लोप को लेके बात किए हैं, अभी हम एरिया को लेके बात नहीं किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया को लेके भी बात करेंगे, वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे। आज का लेक्चर बहुत शानदार रहा। सब कुछ एक बार एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि कब कौन किस शेप का होगा। बस एक चीज अगर समझ जाइए कि लोडिंग से एक ऑर्डर ज्यादा शियर फोर्स होता है, और उससे एक ऑर्डर ज्यादा क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। एक एक ऑर्डर ऊपर से नीचे बढ़ता है, नीचे से ऊपर घटता है। ठीक है, तो आप सब लोग मैक्सिमम बच्चों में शेयर करिए, सब तक ये वीडियो पहुंचे, और भी ढेर सारे हम लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।